गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों वर्ग क्या होता है। वर्ग जिनको अंग्रेजी में हम स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर। अब समझिए कि इनकी हम परिभाषाएं क्या दे सकते हैं वर्ग की। तो दोस्तों यदि किसी संख्या में उसी संख्याओं को गुना करते हैं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या को गुना करते हैं तो प्राप्त जो गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फिर से दोस्तों, यदि किसी संख्या में उसी संख्या को गुना करते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है वर्ग। जैसे हमारे पास क्या है दोस्तों कि ये x एक संख्या है। अगर x को हम x से गुना कर देते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर। तो जो x स्क्वायर जो आया दोस्तों, तो ये x स्क्वायर जो है, ये वाला x स्क्वायर, ये इनका वर्ग हो गया। हम इनका बोलते हैं x का वर्ग, यानी इनको बोलते हैं क्या? x का ये क्या है? x स्क्वायर वर्ग है। जैसे हमारे पास 5 है, 5 को हम 5 से गुना कर दिए तो हमें प्राप्त कितना होता है? 25। अर्थात हम कहते हैं कि 5 जो है यानी 25 जो है वह 5 का वर्ग है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें ये बात कहे कि 6 और 6 को यानी 6 में 6 से गुना कर दे तो हमें प्राप्त होता है 36, और ये 36 जो है दोस्तों ये 6 का वर्ग कहलाता है। तो हमारा परिभाषा सिर्फ इतना सा है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो देखिए हम अब यहाँ क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को हम दो भागों में बांटते। एक वह संख्या जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 होना चाहिए। उससे पहले हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए 1 का वर्ग याद रखना पड़ेगा। 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, 9 4 का वर्ग, 16 5 का वर्ग, 25 6 का वर्ग, 36 7 का वर्ग, 49 8 का वर्ग, 64 9 का वर्ग, 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जब तक ये याद रहेगा तभी तक हम उनको आसानी से बना पाएंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम चाह करके उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते, नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो प्रकार की संख्या, एक वह संख्या जिसके लास्ट में इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5, और एक वह संख्या जिसके इकाई अंक कुछ भी हो, 5 छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास जो है, अगर किसी संख्या जैसे इकाई अंक कितना है? 15 है, और इसमें इकाई अंक कितना है? दोनों सब जगह 5 है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इस प्रकार से हम जहाँ तक लिखना चाहे, जैसे 105 हो गया, इसके इकाई अंक भी 5 है। इस प्रकार से हम आसानी से सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो है, हम जानते हैं क्या कि 5 का जो वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, वो 25 होता है। तो 5 का वर्ग 25 होता है, हमें निकालना है 15 का वर्ग। तो दोस्तों हमें याद रखना होगा कि 5 1 और 15 में, यानी 1 और 5 में इकाई अंक 5 और दाई अंक 1।
इसमें दोस्तों हम करते क्या कि एक संख्या को झांप लेते, ढक लेते हैं। हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5। यानी हम इनको ऐसे लिखते हैं कि अगर जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास कौन सा दिखाई दे रहा है, ज़रा सोचिए इनको। हम यहाँ क्या करते हैं कि एक को हम ढक लेते हैं दोस्तों। एक को ढकने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5। 5 का स्क्वायर हमें कितना पता है, 25। अब इसको हटाते हैं, अब इसको इधर से ढक लेते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1। अब 1 हमें दिखाई दे रहा है, 1 से बड़ा संख्या कौन है, 2। तो हम 1 में जो 1 से बड़ा संख्या होगा उनको गुना कर देंगे और जो होगा हम लिख देंगे। 1 से बड़ा संख्या 2 होता है और 2 को हम जब 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। और देखिए आसानी से आ गया 225। फिर से कि हमें एक संख्या को ढक लेना है, एक संख्या को पहले इधर से हम ढकेंगे, तो ये कितना आ गया, 25 का 25 लिख दिया। उसके बाद हटाया, इधर से ढक लिया। अब इतना जितना है उससे एक बड़ा करके, यानी हमें एक, यहाँ हमें कितना था, 1 दिखाई दे रहा था, 1 से बड़ा संख्या कौन है, 2। तो 2 को हम 1 में गुना कर दिए, जो आया वो आ गया। फिर देखिए यहाँ 25 की बात करते हैं दोस्तों। 25 में हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उनको लिख दिए। अब ये 3 से बड़ा कौन संख्या हो जाएगा, सॉरी 2 से बड़ा कौन संख्या होगा, 3। और 3 को 2 से गुना करा तो 3 दूना 6, 625 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 35 की बात करें तो 35 के लिए क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इनसे एक बड़ा संख्या यानी 4 तिया 12 और 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 110, 105 का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। 105 में हम देखेंगे 2 भागों में बात। 5 का कितना होता है, 25, और 10 को हम इनसे एक बड़ा संख्या गुना करेंगे, 11 से 11 धन 110, ये आ जाएगा 110 और 25। ठीक है, देखिए कितना आसान से बन जा रहा है। तो आप भी करिएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस।